नमस्कार जी, कैसे हैं आप। मेरा नाम है नीरज। आप आए हैं मेरे चैनल पे। मैं स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। तो मेरे घर पे अगर आप बीमार पड़ते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब होती है ना, तो आपके ठीक होने का एक डिफाइंड प्रोसेस है हमारे यहाँ पर, जिसमें 4 लेवल होते हैं। तो पहले लेवल पे अगर आप ठीक नहीं हो पाए तो आप दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीने से मैं एलर्जी से परेशान हूँ। मतलब मुझे जुकाम नजला रहता है, कभी आता है कभी जाता है, होता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। हर हफ्ते मुझे इससे डील करना पड़ रहा है, जो काफी ज्यादा इरिटेटिंग है मेरे लिए। तो ऐसी बीमारी को ट्रीट करने का हमारे घर में लेवल 1 होता है घरेलू नुस्खे, जो मैंने यूज किया। तो फॉर एग्जांपल, घरेलू नुस्खों में आप ले सकते हैं काढ़े, घरेलू नुस्खों में आप च्यवनप्राश लेते हैं, गरारे करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। ये मैंने करा, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेवल नंबर 2 है नेबरहुड फ्रेंडली केमिस्ट के यहाँ जाना। जो हमारे दोस्त हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो हमें दवाई देते हैं, हम उसे खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो मैं अपने दोस्त गौरव केमिस्ट के पास गया। उस भाई ने मुझे ये एंटी एलर्जिक दवाई दी। कहता है ये बहुत माइल्ड है, 1 महीने तक खा तो ठीक हो जाएगा। मैंने ये खाई। जब मैं ये खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर मैं ये भूल जाता हूँ तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई बार खाते खाते भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो टेक्निकली दिस वाज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब आया लेवल नंबर 3, जो कि है नेबरहुड डॉक्टर। हमारे गली के मोड़ पे एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, हम उनके पास जाते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए। मैं वहां भी गया। डॉक्टर साहब ने मेरी प्रॉब्लम सुनी और मुझे कहा कि आप अपने नाक में ये स्प्रे कीजिए रोज सुबह शाम, ये प्रॉब्लम 2 हफ्ते में चली जाएगी। मैंने ये स्प्रे शिद्दत से किया, लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। नजला मेरा वैसे का वैसे ही है। अब आता है फाइनल और लास्ट लेवल 4, जो कि है हमारे फैमिली डॉक्टर, जिनका हमारे घर से तकरीबन क्लिनिक 5-7 किलोमीटर दूर है। जाने में 20-25 मिनट लग जाते हैं, इसलिए ये लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा। वो वेट बहुत कराते हैं, वो लेट आते हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब परेशानियों की वजह से वो लेवल 4 पे बैठे हुए हैं। तो कल मुझे लेवल 4 एक्टिवेट करना पड़ा, क्योंकि ये नजला जा नहीं रहा है भाई। तो मैं गया उनके क्लिनिक पे, उन्होंने बना के दिया मुझे इतना बड़ा पर्चा, साथ में दिए ढेर सारी दवाइयां जो मैंने कल से शुरू कर दी हैं खानी। लेकिन उन्होंने मुझे साथ में बताए हैं कुछ टेस्ट। तो मुझे ब्लड टेस्ट कराने हैं 2-3, और मुझे सीटी स्कैन भी कराना है नाक का। आई थिंक टेस्ट का पर्पस है कि साइनस जैसी प्रॉब्लम रूल आउट हो जाए, और ब्लड टेस्ट से शायद एलर्जी का कंफर्मेशन होता है। तो इस तरह से कुछ होता है हमारे घर में बीमारियों का इलाज। इसमें कोई मैसेज नहीं था, ये मैं ऐसे ही आपको अपनी अपडेट बता रहा था। तो मुझे आज और कल के अंदर ही ये टेस्ट निपटाने हैं। और भाई इस वीडियो में ना एक डिस्क्लेमर है, शायद इसमें कोई वर्कआउट नहीं आ पाएगा। इट्स जस्ट अ नॉर्मल एवरीडे व्लॉग। सॉरी अगर आप डिसअपॉइंट हुए तो। टाइम हो रहा है लगभग 3:45 और हम निकल चुके हैं संडे आफ्टरनून को कई सारे काम कराने। तो कुछ ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन बोला गया है। ब्लड टेस्ट होना है एम्प्टी स्टमक, जो आज हो नहीं सकता, तो उसे कराएंगे कल मॉर्निंग में। लेकिन आज सीटी स्कैन किसी भी तरह कराना है, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। कल वर्किंग डे है, टुमारो इज मंडे, सो आई विल बी बिजी। तो घर के पास है एक हॉस्पिटल, उसी में जा रहे हैं चेक कर ले कि क्या वो सीटी स्कैन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला था 10 मिनट का प्रोसीजर है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, बट वी विल सून फाइंड आउट। मेडिकल इश्यूज में मैं कई सुनी बातों पे भरोसा नहीं करता, और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं होता छोटे मोटे लोकल कामों के लिए गाड़ी निकालना। लेकिन एकदम से बारिश हो गई तो मैं स्कूटी में नहीं, कार में आया हूँ, और 2-4 मिनट तो मुझे पार्किंग ढूंढने में ही लगे। तो यार अपेरेंटली चक्कर क्या है कि हॉस्पिटल वहां पर है जहां मैं पहले गया था। वहां उन्होंने मेरे को चार्ज बताया, मेरे से पैसे चार्ज कर लिए। उसके बाद मुझे बताया कि टेस्ट तो होता है 4-5 बिल्डिंग छोड़ के। आई थिंक वो हॉस्पिटल छोटा पड़ता है, उन्होंने लैब्स उन्होंने और ये टेस्टिंग यूनिट अलग कर दिया है। तो अब मैं बारिश की वजह से गाड़ी लेके 4-5 बिल्डिंग आगे आया हूँ। अगेन 4-5 मिनट मुझे सिर्फ पार्किंग करने में लगे। अब चलते हैं, होपफुली टेस्ट हो जाना चाहिए। कोई है यार? या तो कोई है ही नहीं। चलिए, सीटी स्कैन तो हो गया, 5 मिनट का काम था। लैब भी खाली पड़ी थी। जो लैब टेक्नीशियन थे जिन्होंने मेरा ये टेस्ट कराया, वो देख के ही मुझे बता रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सीवियर साइनसाइटिस है। वो किसी तरह से उनको दिखता होगा इमेजेस में। जो इमेज उन्होंने मुझे निकाल के भी दी है, प्रिंटेड रिपोर्ट कल मिलेगी, बट ही हैज कंफर्म इट्स सम सॉर्ट ऑफ सीवियर साइनसाइटिस। यार फोन क्यों गिर जाता है मेरा आजकल?
हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि ही हैज कंफर्म कि किसी सीवियर तरीके का साइनस है जो मुझे किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के ठीक कराना चाहिए। बट क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बोला ये कराने के लिए, तो पहले तो उनके पास ही जाएंगे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट काम करने। तो नेक्स्ट काम है खुशी का काम। जो भी काम हम आजकल करते हैं उसमें पैसे जाते हैं। जैसे मैंने टेस्ट कराया है, डॉक्टर को दिखाया है, दवाई ली। अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें पैसे आ रहे हैं। तो मैंने आपको काफी व्लॉग्स पहले बताया था कि मैंने विहान का स्कूल चेंज कराया है। कोविड के बाद जब स्कूल खुले थे तो मैंने उसे घर के पास KR मंगलम स्कूल के एक ब्रांच में एडमिशन करवाया है। तो जो उसका पुराना स्कूल था वहां पर हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी और कुछ नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी था, उसकी भी रिक्वेस्ट डाली थी, जो फाइनली 5 महीने चेस करने के बाद मुझे मिल गया है। तो वो अमाउंट का चेक मेरे पास है, वो मुझे ATM में ड्रॉप करना है ताकि वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो। भाई पैसे बहुत कम आते हैं, जाते ज्यादा है। और ये इंडिया के कंज्यूमर की दुविधा है कि जहां पर आपको पैसे देने हैं वो आपको इमीडिएट देने हैं। तो अगर मुझे बेटी की एडमिशन करानी है तो इमीडिएट करानी है, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। और जहां से मुझे पैसे लेने हैं वहां मुझे हर हफ्ते फोन करना है, रिक्वेस्ट करनी है, वेट करना है, मेल्स डालनी है। फाइनली 5 महीने में काम हो ही गया। आई थिंक आप और मैं, हम सब इंडियन कंज्यूमर इसी बोट में तैरते हैं, यही समस्या रेगुलरली फेस करते हैं। भाई मेरा काम है, आसानी से तो होना ही नहीं है। मैंने तारीफ कर दी ना कि पैसे आ रहे हैं। अब चक्कर गया है ATM में डिपॉजिट स्लिप नहीं है। और गार्ड साहब तो कह रहे हैं चेक के पीछे अकाउंट नंबर लिख के डाल दो, क्रेडिट हो ही जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो अब मुझे एक और HDFC का ATM है दूर, वहां से जाके डिपॉजिट स्लिप लानी है और फिर यहाँ पर चेक डालना है, क्योंकि ये ब्रांच में ATM है, इसकी क्लियरेंस बहुत जल्दी होती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है डिपॉजिट हो जाता हो ऐसे ही और उस ATM पे भी इक्वली फास्ट प्रोसेस हो। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यार, तो कमेंट में मजाक मत उड़ाना। तो गाइस सिचुएशन ये है कि 2 ATM के मैं धक्के खाया, कहीं पर भी डिपॉजिट स्लिप नहीं है। अब मेरी पेशेंस इज रनिंग आउट, हैज रन आउट कंप्लीटली। अब मैं डाल रहा हूँ इस चेक को ऐसे ही इस ATM में, इसके पीछे नाम और अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। बाकी भगवान जी के ऊपर है, अटकेगा तो अटकेगा, निकलेगा तो निकलेगा। गार्ड जी तो कह रहे हैं कि ज्यादातर चेक ऐसे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जब से हुआ है ना कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, ये चेक बुक्स, तो ये कागज कलम वाले काम खत्म हो चुके हैं, तो इसका एक्सपीरियंस हो चुका है 0। पिछले कितने सालों से मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई चेक लिखा हो, काटा हो, किसी से चेक मिला हो, मैंने डिपॉजिट कराया हो। सब चीज इलेक्ट्रॉनिक है। UPI NEFT उसका ड्रॉबैक है, लेकिन ये स्कूल अभी भी ये चेक देता है। तो डिटेल लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। काम नंबर 2 भी हो गया है, पहले टेस्ट करा लिया, चेक डाल दिया। अब तीसरा काम है, मेरा क्रिएटिन खत्म हो गया है, क्रिएटिन लेना है। मैं जनरली ऑनलाइन मंगाता हूँ किसी भी ब्रांड की वेबसाइट से। मैं न्यूट्राबे, मसल ब्लेज, इनमें से कोई वेबसाइट से डायरेक्टली मंगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब हमारी दोस्ती हुई है जिम में हिमांशु भैया से। हिमांशु शर्मा आते हैं हमारे जिम में, और उनसे दोस्ती होने के बाद मुझे पता लगा कि उनका सप्लीमेंट का काम है, उनकी सप्लीमेंट की शॉप है। तो मैं उनसे 1-2 बार प्रोटीन ले चुका हूँ, क्रिएटिन मेरा अभी खत्म हुआ है। तो हम जा रहे हैं उनकी शॉप पे, हो सकता है उस शॉप पे हमें मिले और वहां से मुझे पिक करना है क्रिएटिन और फिर चलेंगे घर। हिमांशु भाई की दुकान इसी रोड पे कहीं पर है, मैं आया भी हूँ 1-2 बार। उन्होंने 1-2 बार मेरे लिए सो काइंड, वो जिम में ही ले आते हैं सामान। बट आई थॉट आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम, मैं खुद ही पिक करूंगा, वो मिल जाए। उनकी दुकान का नाम है आई थिंक 2 स्कूप्स। शाम लस्सी वाले नहीं चाहिए, एयरटेल, हाँ ये रही, द 2 स्कूप्स। सामान लेने से पहले एक डिस्क्लेमर, कोई एफिलिएशन, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, ना मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे को जानते हैं, मैं इनसे सामान लेता हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ। मुझे इनसे लिया हुआ सामान जेन्युइन लगा, इसलिए मैं इनसे दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार भी सामान ले चुका हूँ। अगर आप इस एरिया में रहते हैं, वैशाली, गाजियाबाद में, तो आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन, नो स्पॉन्सरशिप, इज जस्ट अ फ्रेंडली जेस्चर। हाँ बस मेरी मत फोटो डालना है। क्यों? उसको देख के तो आएंगे सब। नहीं यार, मैं फोटो क्लिक नहीं करवाता अभी। अच्छा, मैं तो सोचा था आप बोलोगे कुछ। नहीं यार भैया, चलो कोई नहीं। हिमांशु भैया शर्मा रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आओ, मैंने शॉप का नाम आपको बता दिया, अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो जरूर आना, हर चीज मिलती है इनके। है देखो, भरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि कंटेनर चुराया इन्होंने। तो हिमांशु भाई ने मुझे क्रिएटिन दिया है, ये प्रो GNC का
इसमें 83 सर्विंग्स हैं, उन्होंने मुझसे 900 चार्ज करे हैं और एमआरपी इस पे लिखी है 1699, तो इट्स अ वेरी गुड रेट। और अभी तक मैंने जितना भी सामान लिया है यार बिल्कुल ठीक निकला है। इज अ वेरी नाइस गाय, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं। चलिए सारे काम निपट गए, मुझे लग गए तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर। 4 साढ़े 4 बजे मैं कुछ खाता हूँ, ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं, भूख लग रही है। अब चलते हैं और कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं यार। तो आज का मच डिलेड शाम का मील होने वाला है अपना स्टैंडर्ड। 100 ग्राम ओट्स है इसमें, 1 स्कूप प्रोटीन है इसमें, 1 चम्मच बड़ा चम्मच पीनट बटर है इसमें, 1 केला मैंने काट के डाला है इसमें। और मुझे भूख ज़्यादा लग रही है तो मैंने इसमें पपीता भी कटवाया है। अब मैं इसे खाऊंगा, इसके बाद एक डिनर भी करूंगा क्योंकि भाई डाइट ठीक चलनी चाहिए, सरप्लस में चलना है अभी थोड़े दिन और भूख बहुत लग रही है। सो लेट मी एंजॉय माई मील। अभी बज रहे हैं 7:15। मैं अपने ब्लड टेस्ट करा के आया हूँ, दोनों ब्लड टेस्ट हो गए हैं मेरे और आज शाम को नहीं तो कल मॉर्निंग तक का रिपोर्ट आ जाएगी। विहान रेडी हो रहा है स्कूल के लिए, इसकी वैन आएगी 15 मिनट में। सबसे पीछे इश्ता रेडी हो रही है जिम के लिए, ये अकेली जाएगी आज मेरा जिम ऑफ था इसलिए मैं ब्लड टेस्ट करा पाया क्योंकि एम्प्टी स्टमक टेस्ट होते हैं और मैं वर्किंग डे पे सुबह जिम जाता हूँ 5:30 बजे। आई जस्ट होप कि ये टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाए। और क्वाइट पेनलेस, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, मुझे कोई दर्द भी फील नहीं हुआ था। और एक प्रॉब्लम जो इस जुकाम के साथ मुझे लग रही है ना, सुबह बहुत हैवी हेड होता है मेरा, बहुत भारी सर के साथ मैं उठता हूँ। शायद दवाई में थोड़ी ड्राउजीनेस है प्लस जुकाम का असर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीथल है। मैं 4:30 उठने वाला इंसान हूँ लेकिन 6:30 बजे भी मुझे आजकल अपने आप को बेड से ट्रैक करना पड़ रहा है। सो आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट्स अ बिट इरिटेटिंग बट इट्स अ फेज, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। सो आई हैव टू गो विद द फ्लो। आई होप इसका सोल्यूशन जल्दी निकल आए, बस सारे रिपोर्ट्स आने के बाद आई विल गो टू द डॉक्टर और फिर देखते हैं। बाकी आपकी प्रेयर्स और आपकी सपोर्ट तो है ही। पर अब क्या करना है, अभी क्योंकि आज जिम नहीं है तो एक्टिव तो रहना है, तो आधा घंटा ट्रेडमिल का मोड है, ये निकल जाए, मैं कॉफ़ी खत्म कर लूँ, उसके बाद अराउंड 7:30 to 8 o'clock आई विल डू ट्रेडमिल और 8 बजे नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके 9 बजे ऑफिस का काम शुरू। और जिम जाने के लिए रेडी? अकेले मज़ा आता है ना? हम जैसे लोग ना अगर जिम में हेल्प मांगते हैं तो मुश्किल से कोई आता है। ये जिम में मैंने देखा है अगर हेल्प मांगती है ना 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं लाइन में। ऐसे लोग जो कभी किसी से ऐसे लोग जो कभी किसी से बात नहीं करते हैं ना, वो इसका फॉर्म चेक करने आ जाते हैं। मैंने देखा था उस दिन, वो एक इंसान है जिम में किसी से बात नहीं करता भाई, इसको डेडलिफ्ट का फॉर्म चेक करा रहा था, मैं कर रहा था लेकिन वो आ गया। मैं बताता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एग्जैजरेट करते हो। झूठी आया नहीं था वो देखा होगा। ओ हाँ वो सॉरी यार। गुड मॉर्निंग देवान, नमस्ते।